आइए जानते हैं आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैप्टन नहीं सिद्धू होंगे विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस का चेहरा। मुंबई में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, 5 बच्चे समंदर में डूबे। आपकी तिरंगा यात्रा में जुटी भारी भीड़, उत्तराखंड में बाकी पार्टियों की बढ़ी मुसीबत। पंजाब सीएम के लिए विधायकों ने हाईकमान के पास बढ़ाया सुखजिंदर रंधावा का नाम, लेकिन चरणजीत चन्नी बने पहली पसंद। गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, कपड़े उतारने से कोई महान बन जाता है तो राखी सावंत महान होती, बोले यूपी विधानसभा अध्यक्ष। काबुल की महिला कर्मचारियों के लिए तालिबान का नया फरमान। पाकिस्तान के महिला मदरसे में फहराया तालिबान का झंडा, कट्टरपंथी मौलवी के खिलाफ मामला दर्ज। कच्चे तेल में बहुत बड़ी गिरावट, भारत में पेट्रोल डीजल की नई कीमतों की हुई घोषणा। बिग बॉस ओटीटी हुआ खत्म, घर आई समीता का कुछ इस अंदाज में शिल्पा ने किया स्वागत। और चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई को हराया, लीग में टॉप पर पहुंची। पंजाब कांग्रेस में चल रही सियासी उठापटक के बीच पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी तरह साथ कर चलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को पद से हटाने से लेकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने तक सिद्धू की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने भी साफ कर दिया है कि 2022 विधानसभा चुनाव में सिद्धू ही पार्टी का चेहरा होंगे। फिलहाल चन्नी को सीएम का चेहरा बनाकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने सत्ता और संगठन दोनों में ही अपनी धाक जमा ली है। संगठन में ताजपोशी के बाद भी कैप्टन के चलते सिद्धू अपनी नहीं चला पा रहे हैं। चन्नी के सीएम बनने के बाद यह साफ हो गया है कि पार्टी में सत्ता से लेकर संगठन तक सिद्धू की ही चलेगी। मुंबई में रविवार को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 5 बच्चे समुद्र में डूब गए। बीएमसी के मुताबिक हादसा बरसोवा बीच पर हुआ, 2 बच्चों को बचा लिया गया और 3 की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बता दें, इस बार विसर्जन जुलूस की इजाजत नहीं थी। इसके बावजूद गणेश विसर्जन के लिए अच्छी खासी तादाद में लोग निकले। मुंबई के राजा कहे जाने वाले गणेश गली के गणपति बप्पा का मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन किया गया। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी बप्पा के दर्शन करने पहुंची। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हल्द्वानी में आयोजित तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने उत्तराखंड के राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। तिरंगा यात्रा के लिए कुमाऊं के मुख्य प्रवेश द्वार हल्द्वानी में जिस तरह की भीड़ जुटी, उसने कई दलों के समीकरण बिगाड़ने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि कुछ अज्ञात कारणों से अरविंद केजरीवाल को हल्द्वानी में तिरंगा यात्रा को आधे में ही छोड़कर दिल्ली निकलना पड़ा। पंजाब में कांग्रेस विधायकों ने नए मुख्यमंत्री के रूप में सुखजिंदर रंधावा का नाम पार्टी आलाकमान के पास आगे बढ़ाया गया था, लेकिन आखिरी मिनट में हुए बदलाव के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के विधायक का नेता चुन लिया गया। नए अपडेट के अनुसार कांग्रेस के पंजाब इकाई के वरिष्ठ नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी विधायक दल का नया नेता चुना गया है और अब वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री बन गए। रंधावा के साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी, लेकिन सारे दावे गलत साबित हुए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर कहा कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, कम कपड़े पहनने से अगर कोई महान बन जाता है तो राखी सावंत महान बन जाती। बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। बीजेपी नेता ने कहा है कि गांधी जी कम कपड़े पहनते थे, धोती ओढ़ते थे। गांधी जी को देश ने बापू कहा। अगर कपड़े उतारने से कोई महान बन जाता है तो राखी सावंत महान बन जाती। दीक्षित ने कहा है कि मैंने 6000 किताबें पढ़ी हैं।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतरिम मेयर ने कहा है कि देश के नए तालिबान शासकों ने शहर की कई महिला कर्मचारियों को घर पर ही रहने का आदेश दिया है। अंतरिम मेयर हमदुल्ला नामोनी ने कहा है कि केवल उन महिलाओं को काम करने की अनुमति दी गई है जिनके स्थान पर पुरुष काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि इनमें डिजाइनर और इंजीनियरिंग विभाग में कुशल कामगारों के अलावा महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों की देखरेख करने वाली महिलाएं शामिल हैं। पाकिस्तान में महिलाओं के एक मदरसे के ऊपर अफगान तालिबान के झंडे फहराए जाने के मामले में पुलिस ने एक प्रमुख कट्टरपंथी मौलवी को और कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक समाचार पत्र डॉन ने रविवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को राजधानी इस्लामाबाद के एक महिला मदरसे जामिया हफ्सा की छत पर अफगान तालिबान के सफेद झंडे देखे गए। इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन ने दंगारोधी इकाई समेत पुलिस की एक टुकड़ी को वहां भेजा, जिसने मदरसे की घेराबंदी कर दी और झंडे को उतार दिया। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में भारी उठापटक का दौर जारी है। बीते हफ्ते कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी के बाद से बाजार में नरमी है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। इस बीच प्रमुख तेल कंपनी गल्फ ऑफ मैक्सिको ने कच्चे तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके बाद से कच्चा तेल अचानक ही 3% से ज्यादा लुढ़क गया। दूसरी ओर भारतीय बाजार में कीमतें फिलहाल स्थिर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन समिता शेट्टी ने बिग बॉस OTT में पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने शानदार खेल दिखाया। वे शो में टॉप 3 में रही थी। वे शो में सेकेंड रनर अप रही। बीते शनिवार शो का फिनाले एपिसोड था और इस दौरान दिव्या अग्रवाल ने बिग बॉस OTT का पहला खिताब जीता। जहां एक तरफ निशांत भट्ट फर्स्ट रनर अप रहे तो वहीं दूसरी तरफ समिता शेट्टी बिग बॉस OTT की सेकेंड रनर अप रही। उन्होंने शानदार खेल दिखाया। इस दौरान उन्हें बहन शिल्पा शेट्टी का भी पूरा साथ मिला। जब समिता बिग बॉस के घर के अंदर थी तो शिल्पा शेट्टी उन्हें लगातार बाहर से सपोर्ट कर रही थी और उनके खेल से बहुत खुश थी। अब जब समिता बिग बॉस के घर से बाहर आ गई है तो ऐसे में उन्होंने समिता का जोरदार स्वागत किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 के सेकेंड हाफ के पहले मैच में मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। CSK ने 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। 157 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की CSK पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। उन्होंने 58 गेंद पर 88 रन की नाबाद पारी खेली।